नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आजकल एग्जामिनर बहुत से प्रश्न पूछ रहा है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आजकल इस टॉपिक से प्रश्न बन रहा है। टॉपिक का नाम है जनजातीय त्यौहार और मेले। अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें भी जनजातीय त्यौहार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो जनजातीय त्यौहार और मेले हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम केवल जनजातियों के महत्वपूर्ण मेले और त्यौहार देखेंगे। इससे पहले मैंने भारत के प्रमुख मेले और त्यौहार और 2018 से 2022 तक जो TCS द्वारा महत्वपूर्ण लोक नृत्य और त्यौहार पूछे गए हैं उन पर वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। आज के इस वीडियो में हम केवल जो जनजातीय त्यौहार और मेले हैं उन्हीं की बात करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं मध्य प्रदेश से। तो आपको पता ही है कि जो ज़्यादातर जनजातियाँ होती हैं भारत में, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं ना, यहाँ पर ज़्यादातर जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो इसीलिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों में जो जनजातीय त्यौहार और उत्सव हैं ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जो भी महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सबको मैंने कवर किया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो आपको ये सभी नाम रटने नहीं हैं, बस आपको एक बार वीडियो को ध्यान से सुनना है और वीडियो के ख़त्म होने के बाद इसके आपको नोट्स बनाने हैं। एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, आपको इसको रटना नहीं है। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से महत्वपूर्ण जनजातीय त्यौहार और मेले हैं पहले हम एक ही स्लाइड में देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे डिटेल में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले है भगोरिया त्यौहार, नागाजी उत्सव, मेघनाथ पर्व, काकसार पर्व, लारूकाज उत्सव और दिवासा पर्व। ये सभी त्यौहार और मेले मध्य प्रदेश के हैं, याद रखिएगा। अब हम एक एक करके इन्हें डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भगोरिया त्यौहार। तो भगोरिया त्यौहार कहाँ का है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहले हम जो मध्य प्रदेश के त्यौहार और मेले हैं वो देख रहे हैं। तो भगोरिया त्यौहार मध्य प्रदेश का है। फागुन माह में होली के अवसर पर रबी की फसल पकने पर यह उत्सव मनाया जाता है और मालवा क्षेत्र के भीलों का ये प्रिय उत्सव है। तो देखिए एग्जाम में प्रश्न कैसे बनता है। एग्जाम में दो तरह के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो ये भगोरिया त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि बताइए भगोरिया त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? भील जनजाति, गोंड जनजाति, मेती जनजाति। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन दिए होंगे। तो ये भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है, क्योंकि आजकल एग्जाम में एग्जामिनर जनजातियां पूछ रहा है, इसलिए याद रखिएगा भगोरिया त्यौहार भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और ये मध्य प्रदेश का त्यौहार है। इस पर्व की विशेष बात क्या है? तो इस पर्व की विशेष बात यह है कि इस पर्व के अवसर पर आदिवासी युवक और युवतियों को अपने जीवन साथी का चुनाव करने का अवसर मिलता है इस त्यौहार में। तो ये इसकी विशेष बात है। अब आगे देखते हैं। तो अगला मेला है नागा जी का मेला। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में नागा जी का मेला लगता है और यह मेला हर वर्ष मुगल सम्राट अकबर के समय से आयोजित किया जा रहा है। मतलब कि अकबर के समय से यह मेला लगता आ रहा है। कौन सा? नागा जी का मेला। इसका आयोजन संत नागा जी के याद में किया जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया नागा जी का मेला। और यह मेला जब पहले लगता था तो पहले ये बंदरों के व्यापार के लिए जाना जाता था, परंतु वर्तमान समय में सभी प्रकार के घरेलू पशु इस मेले में बेचे जाते हैं। जितने भी जैसे कि गाय, भैंस, सभी प्रकार के घरेलू पशु इस मेले में बेचे जाते हैं। कौन सा मेला है? नागा जी का मेला। ये मध्य प्रदेश में लगता है और ये मेला मुगल सम्राट अकबर के समय से लगता आ रहा है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे है मेघनाथ का मेला। तो मेघनाथ का मेला संपूर्ण मध्य प्रदेश के आदिवासी गोंड जनजाति के निवास वाले हर गांव में प्रतिवर्ष फागुन के पहले पक्ष में मनाते हैं। तो किस जनजाति के द्वारा मुख्यतः यह मेला मनाया जाता है? गोंड जनजाति के द्वारा। और मेघनाथ की पूजा का यह मेला मुख्यतः आदिवासी संस्कृति एवं परंपराओं का अनूठा मेला है। गोंड अपने आप को रावण वंशी मानते हैं, इसीलिए वो मेघनाथ की पूजा करते हैं मेघनाथ के मेले में। और यह त्यौहार लंकापति रावण के वीर पुत्र इंद्रजीत, जिसका नाम मेघनाथ भी है, तो इंद्रजीत को ये समर्पित है। यानी कि
मेघनाथ को समर्पित है मेघनाथ का मेला। तो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? गोंड जनजाति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश का जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें ये कई बार पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे देखते हैं काकसार पर्व। ये भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और यह पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? अबू झमाड़िया आदिवासियों के द्वारा। किस आदिवासियों द्वारा? अबू झमाड़िया आदिवासियों का ये प्रमुख पर्व है। और इसकी विशेष बात यह है कि युवा लड़के और लड़कियां एक दूसरे के गांव में नृत्य करते हुए पहुंचते हैं और इस पर्व को मनाते हैं। तो काकसार में लड़के और लड़कियां अलग अलग घरों में रात भर नाचते और आनंद मनाते हैं। कई अविवाहित युवक युवतियों को अपने लिए श्रेष्ठ जीवन साथी का चुनाव करने में यह पर्व सहायक सिद्ध होता है। कौन सा? काकसार पर्व। तो यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का है। दूसरा प्रश्न ये कि जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? अबू झमाड़िया जनजाति के द्वारा। तो इनके द्वारा ये मनाया जाता है काकसार पर्व। उसके बाद आगे है लारूकाज पर्व। तो लारूकाज पर्व मध्य प्रदेश का है और इस उत्सव में सूअर की बलि दी जाती है और यह उत्सव गोंड आदिवासी नारायण देव के सम्मान में मनाते हैं। तो गोंडों का नारायण देव के सम्मान में मनाया जाने वाला यह पर्व सूअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है। कौन सा? लारूकाज पर्व। और इसमें सूअर की बलि दी जाती है और आजकल यह पर्व धीरे धीरे लुप्त यानी कि खत्म होते जा रहा है और परिवार की समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए इस तरह का आयोजन एक निश्चित अवधि के बाद करना आवश्यक होता है। किसमें? गोंड आदिवासियों में। और ये कहाँ का त्यौहार है? तो ये मध्य प्रदेश का त्यौहार है जो मुख्यतः गोंड आदिवासी के लोग मनाते हैं। किसके सम्मान में मनाते हैं? तो नारायण देव के सम्मान में ये पर्व मनाया जाता है, लारूकाज पर्व। उसके बाद मध्य प्रदेश का आखिरी महत्वपूर्ण पर्व है दिवासा पर्व। तो ये भील जनजाति मनाती है। तो दिवासा पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व को इंद्रदेव को प्रसन्न करके अच्छी वर्षा की कामना के लिए श्रावण के महीने में अमावस्या को मनाया जाता है। कि जनजाति के द्वारा? भील जनजाति के द्वारा। किसके लिए? वर्षा के लिए इंद्र देवता को प्रसन्न किया जाता है। दिवासा पर्व मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के बाद अगला राज्य है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के 5 महत्वपूर्ण त्यौहार हैं जो आपको याद रखने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पहला है बस्तर दशहरा, दूसरा है गोंचा पर्व, तीसरा है मड़ई त्यौहार, चौथा है हरेली महोत्सव और 5वां है रतौना त्यौहार। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बस्तर दशहरा। तो बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में मनाया जाता है और बस्तर दशहरा दुनिया का सबसे लंबा त्यौहार है, याद रखिएगा, क्योंकि यह त्यौहार 75 दिनों तक मनाया जाता है। यह 75 दिनों के लिए जिसमें 13 दिन विभिन्न अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है। अगस्त के आसपास यह शुरू होता है और अक्टूबर में ये समाप्त होता है। तो ये दुनिया का सबसे लंबा त्यौहार है। लगभग 75 दिनों तक यह त्यौहार चलता है और यह त्यौहार श्रावण अमावस्या से शुरू होता है और अश्विन शुक्ल त्रयोदशी पर यह समाप्त होता है। यानी कि अगस्त के आसपास शुरू होता है और अक्टूबर में जाकर यह समाप्त होता है। उसके बाद अगला त्यौहार है गोंचा त्यौहार। तो गोंचा त्यौहार भी छत्तीसगढ़ का ही है और बस्तर दशहरा के बाद गोंचा त्यौहार मनाया जाता है। बस्तर क्षेत्र की जनजातियां गोंचा त्यौहार मनाती हैं। इसे रथ यात्रा के समय मनाया जाता है। इसे रथ या गुंडिचा उत्सव भी कहा जाता है क्योंकि इसमें रथ यात्रा निकाली जाती है, तो इसे रथ या गुंडिचा उत्सव कहा जाता है। इस त्यौहार में जगन्नाथपुरी की तरह जगन्नाथ मंदिर जो कि जगदलपुर में है वहां से 22 मूर्तियों को जगदलपुर शहर के आसपास 3 रथों में ले जाया जाता है। जिस प्रकार उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ की यात्रा निकलती है ना, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी जगदलपुर से 22 मूर्तियों को 3 रथों में ले जाया जाता है। तो इस त्यौहार का नाम है गोंचा त्यौहार और ये कहाँ मनाया जाता है? ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं मड़ई त्यौहार। तो मड़ई त्यौहार भी छत्तीसगढ़ का है। मड़ई त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो गोंड जनजाति द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है और गोंड जनजाति के आदिवासी समुदाय के लोग देवी दंतेश्वरी की पूजा इसमें करते हैं और मार्च के आसपास यह त्यौहार मनाया जाता है। मड़ई त्यौहार कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। कि जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो मुख्यतः गोंड जनजाति के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद अगला त्यौहार है हरेली महोत्सव। तो ये भी छत्तीसगढ़ का है। तो हरेली के नाम से ही क्लियर है, ये हिंदी शब्द
हरियाली से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हरियाली। क्योंकि यह वार्षिक मानसून के मौसम का समय है, इसीलिए हर जगह हरियाली होती है जब यह त्यौहार मनाया जाता है। और ये कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है कि हरेली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ का त्यौहार है। इस दिन किसान अपनी मशीनों और गाय की पूजा करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो भी किसान के औजार वगैरह होते हैं, जैसे कि हल हो गया, इस प्रकार के जो उनके औजार होते हैं ना, उनकी पूजा करते हैं। और इसमें देवी कुटकी दाई को अच्छी फसलों के लिए पूजा जाता है। किस देवी को? कुटकी दाई देवी को। तो ये तो थोड़ा डीप में हो गया, बस आपको इतना याद रखना है कि हरेली महोत्सव किस राज्य का है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है। तो हरेली महोत्सव छत्तीसगढ़ राज्य का त्यौहार है। उसके बाद अगला त्यौहार है रतौना त्यौहार। तो रतौना त्यौहार कहाँ का है? ये भी छत्तीसगढ़ का है और यह बैगा जनजातियों का प्रमुख त्यौहार है। इस त्यौहार का संबंध नागा बैगा से है। तो किस जनजाति द्वारा रतौना त्यौहार मनाया जाता है? आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और किस राज्य का यह त्यौहार है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में रतौना त्यौहार मनाया जाता है बैगा जनजातियों के द्वारा। उसके बाद हम अगले राज्य पे चलते हैं, झारखंड। तो झारखंड के आपको 4 महोत्सव याद रखने हैं। पहला है सरहुल पर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है टूसू पर्व, तीसरा है भक्ता पर्व और चौथा है जानी शिकार उत्सव। तो ये 4 पर्व और उत्सव आपको याद रखने हैं। सबसे पहले देखते हैं सरहुल पर्व। तो जैसा कि आपको पता ही है, ये झारखंड का पर्व है और बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला त्यौहार सरहुल प्रकृति से संबंधित पर्व है। मुख्यतः यह फूलों का त्यौहार है। पतझड़ ऋतु के कारण इस मौसम में पेड़ों की टहनियों पर नए नए पत्ते एवं फूल खिलते हैं और इस पर्व में साल के पेड़ों पर खिलने वाला फूलों का विशेष महत्व होता है। क्योंकि जो ये त्यौहार है बसंत ऋतु में मनाया जाता है, पेड़ों की टहनियों पर भी नए नए पत्ते और फूल खिलते हैं, तभी यह सरहुल पर्व मनाया जाता है। तो ये प्रकृति से संबंधित है और मुख्यतः यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। इसमें 3 प्रकार की जनजातियां मुख्यतः भाग लेती हैं, मुंडा, उरांव और संथाल। तीनों झारखंड की प्रमुख जनजातियां हैं। और जो मुंडा जनजाति है इस त्यौहार को सरहुल कहती है, उरांव जनजाति भी मनाती है, इस त्यौहार को खद्दी कहती है और संथाल जनजाति इस त्यौहार को बाहा के नाम से जानती है। तो त्यौहार एक ही है जो कि बसंत ऋतु में मनाया जाता है और प्रकृति से संबंधित है। मुंडा जनजाति सरहुल कहती है, याद रखिएगा। उरांव जनजाति इसे खद्दी के नाम से जानती है और संथाल जनजाति बाहा के नाम से इस त्यौहार को जानती है। पर मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि जो सरहुल पर्व है यह झारखंड का है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं टूसू पर्व। तो टूसू पर्व झारखंड के कुड़मी और आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है और मकर संक्रांति के दिन टूसू पर्व मनाया जाता है। टूसू का शाब्दिक अर्थ होता है कुंवारी। तो टूसू पर्व को नारी सम्मान के रूप में मनाया जाता है। लगभग 1 माह तक चलने वाले इस पर्व के दौरान कुंवारी कन्याओं की भूमिका सबसे अधिक होती है। कुंवारी कन्याएं टूसू की मूर्ति बनाती हैं और उनकी सेवा भावना, प्रेम भावना और शालीनता के साथ पूजा करती हैं। कौन सी मूर्ति की? टूसू की मूर्ति की, जो कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाई जाती है इनकी मान्यताओं के हिसाब से। तो टूसू पर्व झारखंड में मनाया जाता है मुख्य रूप से कुड़मी आदिवासियों द्वारा। उसके बाद आगे चलते हैं भक्ता पर्व। तो भक्ता पर्व भी झारखंड का है। यह त्यौहार बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच में आता है। झारखंड के आदिवासी लोगों के बीच भक्ता पर्व बुद्धा बाबा की पूजा के रूप में मनाया जाता है। कौन से बाबा? बुद्धा बाबा की पूजा के रूप में। तो लोग दिन में उपवास रखते हैं और पुजारी पहान को उठाकर सरना मंदिर, जो कि आदिवासियों का मंदिर है, वहां पर लेकर जाते हैं और पूजा करने के बाद जो भक्त हैं ये व्यायाम कार्यों और मास्क के साथ बहुत गतिशील और जोरदार छाऊ नृत्य में भाग लेते हैं। तो पहले ये पूजा करते हैं और बाद में छाऊ नृत्य करते हैं। तो कौन सा पर्व है? भक्ता पर्व कहाँ का है? झारखंड का है। उसके बाद अगला उत्सव है जानी शिकार उत्सव। तो ये भी झारखंड का उत्सव है और ये हर साल 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। कौन सा? जानी शिकार उत्सव झारखंड का है। और इसमें क्या होता है? महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहनती हैं और जंगल में शिकार के लिए जाती हैं, इसीलिए इसे जानी शिकार उत्सव कहा गया है। जिसमें महिलाएं क्या करती हैं? पुरुषों के कपड़े पहन लेती हैं और जंगल में शिकार के लिए जाती हैं। ये जो जानी शिकार उत्सव है इसकी मान्यता क्या है? तो जानी शिकार कुरुख महिलाओं द्वारा बख्तियार खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, उसको भगा देने की याद में मनाया जाता है और हर 12 साल में ये एक बार मनाया जाता है। कौन सा उत्सव?
जानी शिकार उत्सव झारखंड का ये उत्सव है। उसके बाद अगले राज्य पे चलते हैं, राजस्थान। तो राजस्थान में आपको दो ही त्यौहार और मेले याद रखने हैं। पहला है गवरी त्यौहार और दूसरा है बेनेश्वर मेला। तो अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गवरी त्यौहार। तो गवरी त्यौहार जैसा कि आपको पता है राजस्थान का है और ये भील समुदाय का प्रमुख त्यौहार है जो कि अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। अच्छी फसल की कामना इसमें की जाती है गवरी त्यौहार में और भील समुदाय के द्वारा ये मुख्य रूप से मनाया जाता है। राजस्थान का ये त्यौहार है। दूसरा है बेनेश्वर मेला। तो बेनेश्वर मेला राजस्थान के डूंगरपुर जिले का प्रसिद्ध मेला है जिसमें जिले के आदिवासी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं और बेनेश्वर मंदिर के परिसर में लगने वाला यह मेला भगवान शिव को समर्पित होता है। कौन सा? बेनेश्वर मेला। तो गवरी त्यौहार और बेनेश्वर मेला दोनों किस राज्य से संबंधित हैं? राजस्थान राज्य से संबंधित हैं। उसके बाद है असम। तो असम का एक त्यौहार है बिहू। मोस्ट इंपोर्टेंट, हर एक एग्जाम में ये तो पूछा ही जाता है, चाहे किसी ना किसी शिफ्ट में हो और बार बार रिपीट होता है कि बिहू किस राज्य का त्यौहार है। तो ये असम का त्यौहार है और बिहू त्यौहार पर लोग मौसम में बदलाव का जश्न मनाते हैं। तो 3 प्रकार के बिहू त्यौहार हैं और तीनों ही डिटेल में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने कवर किए हैं। तो 3 प्रकार के बिहू हैं जिन्हें विभिन्न समय अवधि के दौरान मनाया जाता है। तो सबसे पहले है भोगली, जिसे माघ बिहू कहा जाता है। तो ये जनवरी में मनाया जाता है और इन तीनों को एनटीपीसी, अभी जो रेलवे का एग्जाम हुआ था ना, वहां पर पूछा गया था। तो इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि इसे डिटेल में पूछा जाता है कि भोगली बिहू किस महीने में मनाया जाता है। तो ये जनवरी महीने में मनाया जाता है। उसके बाद है रोंगाली, जिसे बोहाग बिहू कहते हैं। ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। और तीसरा है कोगली या कटी बिहू। ये अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। तो भोगली जनवरी में, रोंगाली अप्रैल में और कोगली ये अक्टूबर में मनाया जाता है। और बिहू त्यौहार कहाँ का है? तो ये असम का है। उसके बाद अगला राज्य है नागालैंड। तो नागालैंड में आपको 3 महोत्सव याद रखने हैं। हॉर्नबिल महोत्सव मोस्ट इंपोर्टेंट, दूसरा है तोखु इमोंग महोत्सव और तीसरा है सेक्रेनी महोत्सव। तो अभी ग्रुप डी के एग्जाम में ये महोत्सव पूछा गया था, सेक्रेनी महोत्सव। इसे जनजाति से रिलेट करके पूछा गया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर यह भी ग्रुप डी में पूछा गया था। तो हॉर्नबिल, तोखु इमोंग और सेक्रेनी ये तीनों ही नागालैंड के महोत्सव हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हॉर्नबिल महोत्सव। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल 1 से 10 दिसंबर तक पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड में मनाया जाता है और इसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। किसे? हॉर्नबिल महोत्सव को। और इस महोत्सव का महत्व क्या है? तो नागा विरासत और परंपराओं की समृद्धि को संरक्षित करने, बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है और इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद तोखु इमोग महोत्सव नागालैंड का है और तोखु इमोंग, जिसे मिनी हॉर्नबिल के नाम से जाना जाता है, ये नागालैंड के लोथा जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाला एक फसल कटाई के बाद का त्यौहार है। तो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? लोथा जनजाति नागालैंड की है और महोत्सव का नाम क्या है? तोखु इमोंग महोत्सव। उसके बाद है सेक्रेनी महोत्सव। यह भी ग्रुप डी में पूछा गया था। तो सेक्रेनी का अर्थ है पवित्रीकरण उत्सव। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि अंगामी जनजाति के द्वारा कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो सेक्रेनी महोत्सव अंगामी नागाओं द्वारा मनाए जाने वाला 10 दिवसीय लंबा त्यौहार है और स्थानीय रूप से इस त्यौहार को फोंसनी के नाम से जाना जाता है और इसका उद्देश्य आत्मा और शरीर को सभी पापों से मुक्त करना है, क्योंकि सेक्रेनी का अर्थ ही है पवित्रीकरण उत्सव। तो सेक्रेनी महोत्सव कहाँ का है? ये नागालैंड का है। और किस जनजाति द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है अंगामी जनजाति द्वारा, नागालैंड की। उसके बाद अगला राज्य है मेघालय। तो मेघालय में आपको एक ही उत्सव याद रखना है, बेहदिन खलम महोत्सव। तो बेहदिन खलम महोत्सव मेघालय का है। यह मेघालय का सबसे अधिक मनाया जाने वाला सांस्कृतिक त्यौहार है जो कि मुख्यतः जयंतिया आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। आदिवासियों का नाम जरूर याद रखेगा। जयंतिया आदिवासियों द्वारा बेहदिन खलम महोत्सव मनाया जाता है मेघालय का। यह बुवाई की अवधि के बाद जुलाई में प्रतिवर्ष मनाया जाता है और यह त्यौहार भगवान को एक निमंत्रण है जो एक भरपूर फसल के लिए उनका आशीर्वाद मांगता है। और महोत्सव का नाम क्या है? बेहदिन खलम महोत्सव। मेघालय का ये महोत्सव है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। तो उत्सव का नाम है
लोसर उत्सव, एक ही आपको याद रखना है, लोसर उत्सव अरुणाचल प्रदेश में लोसर उत्सव मनाया जाता है और यह मोनपा जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। जनजाति का नाम जरूर याद रखना, मोनपा जनजाति के द्वारा लोसर महोत्सव मनाया जाता है। ये लोसर है, याद रखिएगा। एक लोसार भी है, जो लोसार है वो लद्दाख का है, पर जो लोसर है ये अरुणाचल प्रदेश का है। तो लोसर 3 दिनों का त्यौहार है जिसे तवांग में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और यह त्यौहार बुरी आत्माओं को दूर करने और नए साल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है, जो खुशी और समृद्धि से भरा हो। तो उत्सव का नाम है लोसर उत्सव, अरुणाचल प्रदेश का है और मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद है सिक्किम। तो सिक्किम का एक त्यौहार याद रखना है, लोसांग त्यौहार, और लोसांग त्यौहार भूटिया जनजाति का सिक्किमी नव वर्ष है। तो सिक्किमी नव वर्ष के उत्सव पर भूटिया जनजाति द्वारा लोसांग त्यौहार मनाया जाता है और इसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है और यह त्यौहार सिक्किम के फेडोंग और रूमटेक मठों में आयोजित किया जा रहा है और त्यौहार पर किए गए नृत्य स्वरूप पद्म संभव, जिसे गुरु उगेन भी कहते हैं, कि जीवन की कहानियों को दर्शाया जाता है। इस त्यौहार में, कौन से त्यौहार में? लोसांग त्यौहार में नृत्य करके पद्म संभव के जीवन की कहानियों को दर्शाया जाता है और किस जनजाति द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है? तो भूटिया जनजाति द्वारा, जो कि सिक्किम की है, उसके द्वारा लोसांग त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ से आपको इतनी चीजें याद रखनी है। उसके बाद आज का हमारा आखिरी राज्य है मणिपुर। तो मणिपुर में एक ही जनजातीय त्यौहार आपको याद रखना है, सजीबू चेरा ओबा त्यौहार। तो सजीबू चेरा ओबा त्यौहार इसे मणिपुर के मेती जनजाति द्वारा नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। कौन सी जनजाति है? मेती जनजाति। इसे 100 ड्रमों का उत्सव भी कहा जाता है क्योंकि इस पर्व पर लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और ड्रमों की ताल पर नृत्य करते हुए गीत गाते हैं, इसीलिए इसे ड्रमों का उत्सव भी कहा जाता है। जनजाति का नाम याद रखेगा, मेती जनजाति है और त्यौहार है सजीबू चेरा ओबा त्यौहार और ये कहाँ का है? मणिपुर का है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछता हूँ और तीनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। देखता हूँ आपको कितना याद हुआ। तो सबसे पहला प्रश्न है कि झारखंड का वह कौन सा जनजातीय त्यौहार है जिसमें महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहनती हैं और जंगल में शिकार के लिए जाती हैं? दूसरा प्रश्न है कि मेघालय का भेदिन खलम महोत्सव किस आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? और तीसरा प्रश्न है कि अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला महोत्सव कौन सा है? तो इन तीनों प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। देखते हैं कितनों को याद हुआ। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।